हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आपको मेरे वीडियो से आपके टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे और आपके जो भी डाउट्स हैं वो धीरे धीरे क्लियर हो गए होंगे। और लॉकडाउन के टाइम में आप लोग अच्छे से पढ़ते रहें, इसीलिए मैं आपके लिए आपके सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग वीडियोस बना रही हूँ। और आई होप आपको सारी टॉपिक्स क्लियर हो रहे होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में डाल देना और उसके अकॉर्डिंग मैं आपके डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। लास्ट वीडियो में हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द इंटीजर्स कर चुके हैं और उनकी प्रॉपर्टीज को भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर लेंगे। आवर टॉपिक इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर एंड द फर्स्ट वन इज 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव। मतलब अगर हम एक पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर को और एक नेगेटिव इंटीजर को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या रूल होता है। when 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव इंटीजर we multiply then as a whole number put a minus sign before the product। मतलब आप इसको समझिए, इसका मतलब है कि जब भी एक पॉजिटिव इंटीजर होगा और एक नेगेटिव इंटीजर होगा तो आप उनको एज ए होल ही मल्टीप्लाई करेंगे और आप एक माइनस का साइन लगा देंगे। देखिए, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। लेट्स टेक वन इज ओवर पॉजिटिव होल नंबर एंड सेकेंड वन इज ओवर नेगेटिव होल नंबर। अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो आपको करना क्या है, बेसिकली इनको आप सिंपल मल्टीप्लाई कीजिए। आप साइन को मत देखिए, थोड़ी देर के लिए आप फॉरगेट द साइन, आप इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। आप ये देखिए कि आपका जस्ट क्या है, एक मल्टीप्लाई है और 8 इंटू 9 है, तो 8 इंटू 9 इज द 72। ठीक है, आपको पता है 8 इंटू 9 इज 72। तो आपको मल्टीप्लाई में जो रूल लगेगा वो किस तरह से याद रखना है। जैसे 1 इज पॉजिटिव डिजिट एंड 1 इज नेगेटिव, देन प्लस माइनस माइनस। तो जैसे अगर आपको ध्यान रखना है इजी टर्म में, तो जैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अगर एक नेगेटिव डिजिट है और एक पॉजिटिव डिजिट है तो साइन आएगा नेगेटिव का। अगर एक पॉजिटिव है उसको अगर आप नेगेटिव डिजिट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपका साइन आएगा नेगेटिव का। अगर एक डिजिट पॉजिटिव है और उसको दूसरी पॉजिटिव डिजिट से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपके जो आंसर में है वो पॉजिटिव डिजिट ही आएगी। अगर आप मान लीजिए आपकी एक नेगेटिव डिजिट है, इधर भी आपकी नेगेटिव डिजिट है, तो दोनों माइनस माइनस में आप मतलब आपका यहाँ पे प्लस की डिजिट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई में ये रूल चलेंगे कि अगर आपकी एक डिजिट नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो आपके माइनस के साइन आएंगे, और एक पॉजिटिव है तो आपका साइन पॉजिटिव में बनेगा। दोनों ही नेगेटिव में है तो आपका साइन जो है वो पॉजिटिव में बनेगा। अब ये क्लियर होगा, अगर एक डिजिट पॉजिटिव है और एक नेगेटिव इंटीजर है तो आपका जो आंसर है वो नेगेटिव इंटीजर में आएगा। आपको सिंपल थोड़ी देर के लिए साइन को भूल जाना है। यू फॉरगेट द साइन, सिंपल मल्टीप्लाई करें एंड देन पुट द साइन ऑफ नेगेटिव इंटीजर। नेक्स्ट लेते हैं आगे हम। नेक्स्ट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर। अगर हम मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं 2 नेगेटिव इंटीजर्स का, मतलब दोनों ही नेगेटिव अगर हमारे इंटीजर हैं, तब हमें क्या करना है, वी मल्टीप्लाई द बोथ द नेगेटिव इंटीजर एज ए होल एंड पुट द पॉजिटिव साइन बिफोर द प्रोडक्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया था, देखिए एग्जाम्पल लेते हैं एक। जैसे एक दोनों ही नेगेटिव इंटीजर हैं, दिस इज -5 एंड दिस इज -10। जब हम दोनों ही नेगेटिव इंटीजर लेंगे तो आपको सिंपल उसको मल्टीप्लाई करना है। दिस इज 5 और 10। थोड़ी देर के लिए आप लोग साइन भूल जाइए। 5 इंटू 10 इज 50 एंड पुट द साइन। देखिए दिस इज माइनस एंड माइनस, दिस इज चेंजेस इनटू प्लस, तो दिस इज प्लस का 50। तो आपको ये रूल याद रखने हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए, जो मैंने आपको बता दिए एक बार, कि अगर आपका एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो नेगेटिव में चेंज करिए। अगर पॉजिटिव है नेगेटिव है तो नेगेटिव का साइन आएगा प्रोडक्ट में। अगर एक प्लस है, दोनों डिजिट प्लस में है, तो आपका प्लस में आंसर बनेगा डिजिट का, एंड माइनस वाले डिजिट का जो आंसर है वो पॉजिटिव डिजिट में बनेगा। तो अगर दोनों नेगेटिव होंगे तो आप उसको इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर एक पॉजिटिव डिजिट है और एक नेगेटिव डिजिट है तो आप उसको इस तरह से करेंगे। आई होप यहां तक आपको प्रोडक्ट क्लियर हो गया होगा। देखिए, प्रोडक्ट ऑफ द 3 और मोर नेगेटिव इंटीजर्स। अब आते हैं, अगर हमारे पास नेगेटिव इंटीजर है लेकिन 2 से ज्यादा हैं, तब हम क्या साइन लगाएंगे, पॉजिटिव लगाएंगे या नेगेटिव लगाएंगे, ये हमें देखना है। तो आपको इसमें क्या ध्यान रखना है, अगर आपका इवन टाइम्स नेगेटिव साइन है तो आपका आंसर पॉजिटिव में आएगा। अगर माइनस का साइन और टाइम्स है तो आपका नेगेटिव आएगा। देखिए, जैसे इफ द नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर इज द प्रोडक्ट इज even, then the product is a positive integer. If the number of a negative integer
इज अ प्रोडक्ट इज ऑड देन प्रोडक्ट इज अ नेगेटिव इंटीजर। देखिए आपको मैं एग्जांपल देती हूँ तो आपको बेटर क्लियर होगा। लेट्स टेक फ्यू एग्जांपल्स। देखिए जैसे मान लीजिए एक -2 है, एक -5 है और एक -10 है। तो आप इसको सिंपल मल्टीप्लाई कीजिए। पहले आप जैसे मल्टीप्लाई करते थे, पहले मल्टीप्लाई में करते वक्त आप पहले थोड़ी देर के लिए ये भूल जाइए कि आपके पास कोई साइन भी है। आप इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि ये नेगेटिव के साइन यहाँ पे लगे हुए हैं। आप सिंपल मल्टीप्लाई कीजिए। आपका 2 5 10 और 10 10 100। तो आप क्या आंसर हो गया 100। अब बात आती है कि साइन क्या लगाना है। साइन के लिए आपको देखना है कि नेगेटिव साइन कितनी बार आया हुआ। दिस इज 1, दिस इज 2 एंड 3। 3 इज अ ऑड नंबर है। अगर हमारे नेगेटिव की जो साइन है वो ऑड टाइम्स है, अगर ऑड टाइम्स होंगे तो आपका यहाँ माइनस का साइन आएगा। क्लियर। नेक्स्ट जैसे एक और डिजिट लेते हैं 2 4 5 और 10। ये सारी नेगेटिव में है और इनकी मल्टीप्लाई करते हैं हम पहले सिंपल। 2 4 8 एंड 8 5 40 एंड 40 10 400। दिस इज ओवर 400। अब पॉइंट आता है कि हम माइनस का साइन कहाँ लगाएं और कहाँ नहीं लगाएं। तो माइनस के साइन के लिए देखिए अब आप काउंट करेंगे। दिस इज 1 2 3 एंड 4। अब यहाँ पे आपका 4 इज अ इवन नंबर है। हमारा क्या है? इवन नंबर। तो जो 4 जो नेगेटिव का साइन जो है वो इवन टाइम्स आया हुआ है हमारा। तो जब भी ऑड टाइम्स आएगा तो आपको नेगेटिव का साइन लगाना है, लेकिन जब भी इवन टाइम्स होगा तो आपका आंसर जो है वो पॉजिटिव में आएगा। ठीक है। अगर जैसे आपका एक बार और देख लीजिए, देखिए थोड़ा ध्यान से। अगर आपका नेगेटिव का साइन ऑड टाइम्स है, जैसे 3 बार आया हुआ है और 5 बार आया हुआ है, 7 बार आया हुआ है या 9 11 इस तरह से आया हुआ है, तो आपका जो आंसर है वो नेगेटिव में आएगा। और अगर इवन टाइम्स है, मतलब 2 बार है, 4 बार है या 6 बार है या 8 बार नेगेटिव के साइन है मल्टीप्लाई में, तो आपका आंसर जो है वो यहाँ पे प्लस में आएगा। आई होप यहाँ पे आपको प्रोडिक्ट करना आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द मल्टीप्लीकेशन। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर एंड द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लोजर। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या है, जैसे मैंने आपको फर्स्ट जो मेरी वीडियो है उसमें बहुत अच्छे से बताया हुआ है। क्लोजर मीन्स होता है क्लोज्ड, कि वो उसमें क्लोज्ड है। तो हमें ये देखना होगा कि अगर हम 2 डिजिट्स की मल्टीप्लाई करें और आंसर हम निकल के हमारा इंटीजर की फॉर्म में आएगा तो वो मतलब क्लोज्ड होगा। और अगर कुछ और आ जाए, जैसे फ्रैक्शंस या डेसिमल की फॉर्म में आ जाए, तो वो हमारा क्लोज्ड नहीं होगा। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिए हुए हैं, जैसे -4 इंटू -5 इज 20। तो आप देख रहे हैं ये भी एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है और ये भी एक इंटीजर है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हर बार इंटीजर को इंटीजर से मल्टीप्लाई करने पर इंटीजर की फॉर्म में ही आंसर आ रहा है। तो ये क्या हो गया? क्लोज हो गया। नेक्स्ट है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, अगर हम डिजिट्स की पोजीशन को चेंज कर दें तो हमारा अगर प्रोडक्ट सेम आए तो मतलब वो कॉम्यूटेटिव है। जैसे -4 इंटू 3 करो तो क्या आता है? -12। अगर 3 इंटू -4 करोगे तो भी आपका क्या आता है? -12। एक बार एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं आपको और क्लियर करती हूँ। देखो इन दोनों प्रॉपर्टीज को। देखिए क्लोजर में क्या होता है हमारा, जैसे अगर हमने कोई भी इंटीजर लिए, जैसे मान लीजिए हमने एक इंटीजर ले लिया -2 इंटू में 4। एक इंटीजर ये है और एक इंटीजर ये है, मैंने इनका प्रोडक्ट निकाला 2 4 8 एंड माइनस का साइन आएगा। अब मैं देख रही हूँ कि मैंने जो डिजिट मल्टीप्लाई किए हैं वो इंटीजर है। दिस इज अ इंटीजर, दिस इज अ इंटीजर एंड दिस इज आल्सो इंटीजर। तो दैट मीन्स ये क्या हो गया? क्लोज्ड हो गया। आप कोई भी एक इंटीजर के साथ लेके इसको चेक कर सकते हैं कि ये क्लोज्ड है या नहीं। तो यस इट इज अ क्लोज्ड, क्योंकि यहाँ पे जो है दोनों का जो प्रोडक्ट है वो इंटीजर की फॉर्म में आ रहा है। ऐसा नहीं है कि कुछ और आ रहा है, जैसे कुछ फ्रैक्शन आ गया या डेसिमल की फॉर्म में आ गया, तो इट मीन्स ये क्लोज हो गया। नेक्स्ट है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में आपका क्या है कि अगर हम डिजिट्स की पोजीशन को चेंज कर दें, सपोज कीजिए हमारी जैसे डिजिट मैंने -2 एंड 4 ली थी, इनको ही प्रोडक्ट करें -2 एंड -4 सो डिजिट, देन 2 4 8 एंड माइनस माइनस प्लस। तो अगर मैं इन दोनों डिजिट्स की पोजीशन को चेंज कर दूं, दिस इज -4 एंड दिस इज -2 एंड दिस इज आंसर इज 8। तो 4 2 8 एंड माइनस। अब आप देख रहे हैं कि अगर हमने डिजिट्स की पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया है तो भी हमारा आंसर जो है वो सेम आता है। तो मतलब यहाँ पे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो अप्लाई हो रही है। मतलब
आप मल्टीप्लिकेशन में डिजिट्स की पोजीशंस को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाइड हो गई है। तो मतलब आप जब भी मल्टीप्लाई के क्वेश्चन करते हैं तो अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आप वहाँ पे उनकी पोजीशंस को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई में डिजिट्स की पोजीशन को चेंज करने पे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये हमें पता चला है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी लेते हैं। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि हम मान लीजिए हमारे पास डिजिट हैं, दिस इज हमारे पास ये 3 डिजिट है। तो इसमें क्या है, हम अपनी मर्जी से ग्रुप बना सकते हैं प्रोडक्ट्स का, कि हम चाहे तो -2 और 4 को पहले कर सकते हैं, पहले हम चाहें तो -2 और -5 को पहले कर सकते हैं। तो ग्रुपिंग अपनी मर्जी से बना लें, और अगर हमारा प्रोडक्ट जो है वो सेम ही आए तो मतलब वहाँ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो अप्लाई हो जाएगी। तो मान लीजिए मैंने पहले इन दोनों का ग्रुप ले लिया, -2 एंड दिस इज 4, तो दिस इज -8 एंड देन आप मल्टीप्लाई करेंगे -5 से, तो 40, दिस इज पॉजिटिव का 40, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। अब मैं इसको दूसरे ऑर्डर में दूसरे ग्रुप में मल्टीप्लाई करती हूँ, सॉरी ये यहाँ नहीं आएगा, दिस इज -2 मल्टीप्लाई 4 एंड -5। अब मैं दूसरा ग्रुप बना रही हूँ इन दोनों का, इन दोनों के ग्रुप के अकॉर्डिंग अगर मैं इनको करती हूँ 4 5 20 एंड दिस इज -20। अब मैं इनको मल्टीप्लाई करूँ तो दिस इज 40। तो आप देख रहे हैं कि अगर मैंने किसी भी ग्रुप में मल्टीप्लाई किया, दिस इज आल्सो 40 एंड दिस इज 40, दोनों केसेस में मेरा आंसर सेम आ रहा है। अगर आप और भी किसी तरह से इनकी पोजीशंस को चेंज कर दें और आंसर देख रहे हैं आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब है कि अगर आप उनको किसी भी ग्रुप में मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसीलिए मल्टीप्लाई के केस में हमारी मर्जी से हम अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंस हम जिस मर्जी डिजिट को चाहें उसको पहले ग्रुप में मल्टीप्लाई कर सकते हैं और बाकी डिजिट से बाद में कर सकते हैं। तो यह इस तरह से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है हम देख रहे हैं कि यहाँ सेटिस्फाइड हो गई है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं मल्टीप्लाई में। आप देख रहे हैं क्योंकि दोनों ही केसेस में ग्रुपिंग को चेंज करने पे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो मल्टीप्लाई में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी अप्लाई हो सकती है। तो इसको लिखेंगे किस तरह से, ये देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे नीट एंड क्लियर लिखा हुआ है कि -3 -2 एंड 5 देन इट इज आल्सो 30, दैट -3 -2 एंड 5 इज आल्सो 30, तो यस इट इज सेटिस्फाइड। नेक्स्ट है मल्टीप्लीकेशन बाय 0। अगर किसी भी इंटीजर को हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या होता है, क्या रिजल्ट आएगा। अगर आप किसी भी इंटीजर को, जैसे -2 × 0 है तो आपका आंसर 0 आएगा। आप कोई भी इंटीजर ले लीजिए, दिस इज -100 ले लीजिए 0, तो भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। किसी भी इंटीजर को अगर आप 0 से करेंगे तो आपका आंसर 0 ही आएगा। तो आपको क्लियर हो गया होगा, कोई भी इंटीजर हो तो अगर उसकी मल्टीप्लाई 0 से ही हो रही है या 0 की मल्टीप्लाई किसी भी इंटीजर से हो रही है तो आपका आंसर जो है वो 0 ही आएगा। तो यहां तक आपको क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इसका हम इस प्रॉपर्टी में। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जैसे अगर हमने कोई एक ऐसा इंटीजर जिसको किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करें और आंसर वही इंटीजर आ जाए, जैसे 1 एक ऐसा इंटीजर है जो किसी भी बाकी अदर इंटीजर से मल्टीप्लाई होने पर वही सेम इंटीजर आंसर दे रहा है, तो 1 को हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि उसके प्रोडक्ट से उसके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एग्जाम्पल देखते हैं इसका एक, जैसे -5 × 1 इज -5 एंड 1 × -10 इज -10। तो आप देख रहे हैं कि 1 को आप किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम उसी डिजिट में आंसर आ रहा है। तो इस 1 को ही हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। 1 जो है ना, इसको हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं क्योंकि इससे प्रोडक्ट के आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो 1 इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो 1 मार्क्स में जैसा क्वेश्चन आ जाए, व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, 0 1 -1, तो आपका आंसर होगा 1। तो इस तरह से एमसीक्यू टाइप में या फिलअप्स टाइप में इसको पूछ सकते हैं, व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो आंसर इज 1। ऑप्शंस में देके पूछ सकते हैं कि विच वन इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, -2 5 0 या 1, तो आपका आंसर होगा 1। तो इस तरह से उसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के लिए पूछा जा सकता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं इसकी हम।
देखिए नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एक एडिशन होता है एंड डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन होता है। तो यहां तक आपको देखिए दोनों मैं अच्छे से बताती हूँ। एक बार एडिशन के लिए समझ लीजिए और फिर सब्ट्रैक्शन के लिए। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, आपको इसके नाम से ही समझ में आ रहा होगा। डिस्ट्रीब्यूट क्या होता है, कुछ डिवाइड कर देना। जैसे आपको अगर किसी कहें डिस्ट्रीब्यूट द टॉफीज या डिस्ट्रीब्यूट, आप क्लास में किसी को टॉफीज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने बर्थडे पर या अपनी चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो क्या कहते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट करिए। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है उसे बांट देना, उसको सभी में बच्चों में बांटेंगे आप। तो इसी तरह से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव का भी वही मतलब है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मतलब आपको यहाँ पे डिजिट्स को ब्रेक कर देना है। और दो तरीके से ब्रेक करा जाता है, एक तो इसको एडिशन में ब्रेक किया जाता है और एक सब्ट्रैक्शन में ब्रेक किया जाता है। तो कैसे इसको अप्लाई करना है, आप लिखा इसको इस तरह से जाता है, लेकिन आपको एक क्वेश्चन से ज्यादा क्लियर होगी ये प्रॉपर्टी। पहले आप इसको देख लीजिए एक बार। जैसे a इंटू बी प्लस सी, अगर आपकी प्रॉपर्टी इस तरह से है a इंटू बी प्लस सी, तो आपको क्या करना है, a को फर्स्ट आपको b से मल्टीप्लाई करना है, देन c से करना है। तो a इंटू बी फिर प्लस फिर a इंटू सी, मतलब आपने a की मल्टीप्लाई पहले b से की है और देन आपने a को मल्टीप्लाई किया है c से। क्लियर। इसी तरह से आपको सब्ट्रैक्शन में करना है a इंटू बी माइनस सी। यहाँ पे आपने डिजिट्स को सब्ट्रैक्ट करके डिस्ट्रीब्यूट करना है b माइनस सी करके। तो यहाँ पे भी क्या करना है, पहले a को आपको b से मल्टीप्लाई करना है, देन आपको a को c से करना है। a इंटू बी, दिस इज माइनस, क्योंकि यहाँ सब्ट्रैक्शन में है तो इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन है, a इंटू सी। तो यहाँ इस तरह से ये दोनों प्रॉपर्टी अप्लाई होती हैं। तो आप इसको क्वेश्चन से ज्यादा अच्छे समझ पाएंगे। तो मैं आपको एक तो एग्जाम्पल देती हूँ इसके। तो लेट्स टेक फ्यू एग्जाम्पल्स। देखिए जैसे आपको मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है -16 इंटू 102 और आपको कहा है कि सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी। तो जब भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई जाती है वो टेंस या 100 के से कुछ ऊपर या कुछ कम वाली डिजिट्स होती हैं वहां पे लगाई जाती है। जैसे 99 होगा तो उसको हम ब्रेक करेंगे 100 माइनस 1 करके। अगर आपका 102 है तो उसको ब्रेक कर सकते हैं हम 100 प्लस 2 करके, या फिर 1001 है तो उसको ब्रेक कर सकते हैं आप 1000 प्लस 1 करके, या 9999 है तो उसको आप ब्रेक कर सकते हैं 1000 माइनस 1 करके। तो मतलब कुछ ऐसी डिजिट्स होंगी जो आसपास होंगी जीरोस के, तो उसको हम ज्यादा ब्रेक करते हैं यहाँ पे। तो जैसे अब यहाँ दो डिजिट दी हुई, एक -16 दिया हुआ है और एक 102 दिया है। तो आप पहले तो आप ये समझिए कि हम ब्रेक किसको करें। जो ये है -16, इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो इसको करना, मल्टीप्लाई करना उतना इजी नहीं होगा जितना इसको होगा। जैसे ये जो है 102, ये इजीली ब्रेक हो जाएगा 100 प्लस 2। 100 में, टेंस में और 1000 में ब्रेक करने से ये होता है क्योंकि इनकी मल्टीप्लाई इजी होती है, इसलिए इसको हम प्रेफर करते हैं। तो इसको हम ब्रेक करेंगे 100 प्लस 2 करके। दिस इज -16 इंटू दिस इज 100 एंड प्लस 2। क्लियर। अब आप क्या करेंगे, माइनस का जो 16 है उसको आप फर्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे 100 से एंड देन माइनस के 16 को आप करेंगे 2 से। तो दिस इज माइनस का 16 मल्टीप्लाई 100, देन दिस इज प्लस का साइन है तो आप प्लस का लगाइए, ठीक है। लेकिन ये जो डिजिट है वो माइनस की है, -16 इंटू में 2। क्लियर। अब आप इनको प्रोडक्ट कीजिए, माइनस का 16 100 एंड प्लस दिस इज -16 and this is 2, तो दिस इज 32, बट माइनस प्लस माइनस एंड दिस इज द साइन। अब आप इसके साइंस को हटाइए पहले। दिस इज -1600 एंड दिस इज प्लस माइनस माइनस, तो -32 एंड दिस इज -1632। अब ये दोनों ही माइनस की डिजिट है, माइनस माइनस आपको पता है प्लस में हो जाता है चेंज, तो ये आपका प्लस हो जाएगा। बट हम हमेशा ग्रेटर डिजिट का साइन पुट करते हैं, तो वी पुट द साइन ऑफ ग्रेटर डिजिट, दिस इज ओवर ग्रेटर डिजिट, तो हम यहाँ पे नेगेटिव का साइन लगाएंगे। तो ये तो हमने ब्रेक किया है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को एडिशन के केस में। अगर हम इसको सब्ट्रैक्शन के केस में अप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे वो आप देखिए। अब सपोज हमारा, अब यहाँ पे डिजिट मैंने ले ली है -45 इंटू 99। अब मैं इसको कैसे ब्रेक कर सकती हूँ 99 को, देखिए 99 को मैं ब्रेक कर सकती हूँ 100 माइनस 1 करके। -45 को ब्रेक नहीं करेंगे क्योंकि मैंने बताया हमें टेंस 100 या 1000 वाली डिजिट के आसपास वाली डिजिट को ब्रेक करना है। देखिए 99 का जो अगर हम ब्रेक करेंगे तो वो मेरा बनेगा 100 माइनस 1। तो क्योंकि 100 की मल्टीप्लाई बहुत ईजी होती है इसीलिए 100 और 1000 को हम चूज करते हैं।
तो दिस इज 100 माइनस 1। बस अब वही तरीका रहेगा कि ये जो डिजिट है पहले फर्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई होगी, देन आपकी सेकंड वाली डिजिट से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो दिस इज -45 इंटू 100, देन पुट द नेगेटिव साइन एंड देन -45 जो है आपका मल्टीप्लाई किससे होगा अब 1 से, ठीक है। एंड देन -45 इंटू 100 बनेगा -45 100। अब माइनस का साइन -45 इंटू 1, दिस इज 45 एंड दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, तो माइनस प्लस दिस इज माइनस, बट दो साइन साथ में नहीं होते, ब्रैकेट जरूर लगानी है। दिस इज 45 100 एंड माइनस माइनस चेंजेस इनटू प्लस। अब दिस इज माइनस एंड दिस इज प्लस, तो माइनस प्लस आप क्या करेंगे माइनस, तो आप इसे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 10 - 5 आपका 5 हो जाएगा, 9 - 4 इज 5 एंड दिस इज 4 एंड दिस इज 4। अब कौन से डिजिट का साइन लगाना है, ऑलवेज पुट द साइन ऑफ ग्रेटर डिजिट। ग्रेटर डिजिट इज दिस एंड दिस इज अ नेगेटिव इंटीजर, तो ये दिस इज हमारा, दिस इज द आंसर। तो यहाँ तक आपकी मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज हो गई हैं। तो यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज लेंगे और एक डिवीजन का टॉपिक हमारा रह गया है, तो डिवीजन को करने के बाद हम इसकी एक्सरसाइज लेना स्टार्ट कर देंगे एनसीईआरटी की। तो आई होप यहाँ तक आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। ओके, टिल देन बाय बाय स्टूडेंट्स एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड स्टे होम, स्टे हेल्दी।